हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा लॉज ऑफ मोशन। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें देख ली इस चैप्टर में। हमने क्या देखा था आपको याद होगा? पिछले वाले या उसके पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये हमने देखा था। क्या होता था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? क्या होता है मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या फिर स्पीड, ये हमने देखा था। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था, अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, अनइक्वल मतलब एक समान नहीं, अलग अलग डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो हमने देखा था। मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझा दिया था कैसे होता था, वैल्यू क्या आती थी, ये सब। आज हम क्या देखने वाले, उसके ग्राफ्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? ग्राफ। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप मतलब निकाल के रखा हुआ है। मैंने पहले से ही निकाल के रखा था कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर मैं यहाँ पे निकालता बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कंपैरिजन में देखेंगे, ताकि हमको मतलब आसान जाए सीखने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बुक में एग्जांपल दिया गया है। कोई तो बस, कार, कोई तो है बस है, वो कौन से टाइम पे कितना कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ये जो बॉक्स है मैंने बुक से उठाया वैसे का वैसा। देखिए टाइम दिया गया है, टाइम सेकंड में दिया गया है, और नीचे डिस्टेंस जो कि मीटर में दिया गया है। मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर दिया गया है बस का। तो टाइम 0 सेकंड मतलब जब स्टार्ट किया हमने नोट डाउन करना तो 0, तो डिस्टेंस कितना कवर किया बस ने? 0। फिर 10 सेकंड के बाद देखा तो बस 15 मीटर तक चली गई थी। 20 सेकंड के बाद फिर देखा तो 30 मीटर। 30 सेकंड के बाद 45 मीटर। 40 सेकंड के बाद 60 मीटर। 50 सेकंड के बाद 75 मीटर। 60 सेकंड के बाद 90 मीटर। 70 सेकंड के बाद 105 मीटर वो बस गई थी। तो हमको क्या करना है? ग्राफ निकालना है। ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस पे होगा। मैं ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ग्राफ निकालना आता होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा ग्राफ कैसे निकालते हैं। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपको बताऊंगा ग्राफ के बारे में। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बोल सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस पे, और जो टाइम है हमारा वो एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस वर्टिकल में और ये टाइम हॉरिजॉन्टल। तो वाई एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? जो डिस्टेंस की वैल्यू 0, 15, 30। अब यही वैल्यू नहीं लेनी होती हमें, हमें कोई ऐसी इंटरवल पकड़ के लिखना होता है वैल्यूज कि मतलब उसमें ये सारी वैल्यूज आसानी से हमें कवर कर सकते हैं या फिर हमें मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 20 की इंटरवल लिए। तो 0 से स्टार्ट किया, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो ये मैंने क्या लिया है? डिस्टेंस। और टाइम मैंने क्या लिया है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये मैंने टाइम लिया है। टाइम हमारा सेकंड में, डिस्टेंस हमारा मीटर में। तो ग्राफ के बारे में आपको तो पता होगा कि ग्राफ में स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्केल एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, ये हमें लिखना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ का, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर मतलब ये जो मेरा जो छोटा वाला बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का हम एज्यूम करेंगे। अब ये परफेक्ट 1 सेंटीमीटर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू डिनोट करता है, या फिर ये जो वर्टिकल 1 सेंटीमीटर है वो वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू डिनोट करता है, ये हमको बताना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखिए आप 1 सेंटीमीटर, ये जो दो लाइन है उनके बीच में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। देखिए आप 0 से स्टार्ट हुआ, 10, 20, 30, मतलब हर सेंटीमीटर में 10 बढ़ रहा है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 आ रहा है, 10 एक्स एक्सिस पे। लेकिन हमको यूनिट भी लिखना है। टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10 सेकंड। SEC करूंगा इसको, ताकि आपको मतलब 105 ना लगे वो। 10 सेकंड एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकंड। वाई एक्सिस पे हम देखेंगे, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था? 20, 40, 60, मतलब हमारा हर 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 दिखा रहा है। 20 क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस का यूनिट हमने मीटर लिया है, तो 20 मीटर। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
20 मीटर। तो ये हो गई हमारी स्केल। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम देखेंगे एक एक वैल्यू, डिस्टेंस और टाइम की इस बॉक्स से, और यहाँ पे प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले एक्स एक्सिस वाला हम देते 0, टाइम 0, डिस्टेंस 0। तो देखिए टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0, मतलब ये वाला पॉइंट, ये एकदम कॉर्नर वाला 0 0, दोनों 0 0 है। टाइम 0, डिस्टेंस 0। फिर टाइम 10, डिस्टेंस 15। टाइम जो है ये 10, डिस्टेंस कितना आ रहा है 15। तो ये मैंने क्या लिया, 0 से 20 गए हुए, तो अभी 15 कहाँ पे होगा, 20 से नीचे। अगर मैं एग्जैक्ट हाफ कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, और उससे थोड़ा ऊपर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 15। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे है 15, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट 15। तो 0, उसके बाद 10 सेकंड पे 15, 20 पे 30। अभी ये जो 20 है मेरा, 20 पे 30 आ रहा है, तो 20 और 40 के बीच है 30, तो मैं यहाँ पे लूंगा। अभी मैं ये रफ निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ शीट तो नहीं है। आप लोग क्या करो, ग्राफ शीट लेके अच्छे से प्लॉट करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आपकी बुक में भी एक ग्राफ शीट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मेरे पास तो परफेक्ट ग्राफ शीट नहीं है, फिर भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो 10 पे 15 आ गया, फिर हमने क्या देखा, 20 पे 30, 30 पे 45, 30 सेकंड पे 45 मीटर। तो 30 सेकंड, ये 30 वाला 45, 40 और 60 के बीच एग्जैक्ट 50 होता है, उससे थोड़ा नीचे। तो मैं क्या करूंगा, कहाँ लूंगा 40 के थोड़ा ऊपर लूंगा, ये मेरा 40, उसके ऊपर लूंगा, यहाँ पे आ गया वो 40 60, 40 पे 60, एग्जैक्ट 60 आ रहा है। देखिए 40 पे 60, 40 पे 60 आ रहा है। 50 पे 75, 50 पे 75, तो 75 कहाँ पे आएगा मेरा, 60 और 80 के बीच में 70, उससे थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे कहीं तो मेरा आएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो 60 पे 90, अब 60 पे 90 आ रहा है, तो 80 और 100 के बीच एग्जैक्ट 90 है, तो 60 के ऊपर मैं लूंगा, यहाँ पे कहीं तो 90 आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसे किस तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ऊपर वाली वैल्यू जो है टाइम की, वो एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ 10, फिर वाई एक्सिस पे जो नीचे वाली वैल्यू डिस्टेंस की वो देख रहा हूँ 15। तो 10 से ऐसे सीधा ऊपर, 15 से ऐसे दिख रहा हूँ। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे मिल रहा है वो मैं मार्क कर रहा हूँ या फिर प्लॉट कर रहा हूँ। आपको तो पता होगा ग्राफ प्लॉट करना। अभी 60 पे 90 लिख दिया, अभी 70 पे 105। तो देखिए 70 उस पे 105, तो 105 मतलब 100 के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर कहीं भी तो आएगा। तो ये ग्राफ मेरा हो गया, ये मैंने प्लॉट कर दिया। ये डॉटेड लाइंस डॉट 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 आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा। क्यों ज्वाइन करूंगा भाई, क्यों ज्वाइन क्यों करना, मतलब एक वे होता है ग्राफ का कि हम ज्वाइन करते हैं, ताकि वही तो ग्राफ होता है ना। फिर अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ डॉट डॉट निकालेंगे तो क्या, इससे तो हमें पता ही चल रहा है ना कहाँ पे कौन सी वैल्यू। तो ग्राफ का मतलब क्या हुआ, हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अगर मैं ज्वाइन करूंगा, देखिए अब मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब ये एग्जैक्ट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मैंने मतलब हाथ से निकाली नहीं है, लेकिन मुझे क्या मिली, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल गई। आप अगर इस ग्राफ को अच्छे से पेन और पेपर लेके या फिर ग्राफ शीट पे डाउन प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिली, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब आप बोलोगे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन क्यों मिली, मिल गई तो मिल गई, क्या हुआ, अगर हम इसका प्लॉट करेंगे ग्राफ तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या खासियत होती है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो इसी की वजह से वो यूनिफॉर्म मोशन है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, उसी की वजह से स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, उसमें जो चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है, और जो दोनों चेंज हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जितना चेंज हम ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे भी उतना ही चेंज हो रहा है, हर बार हर इंटरवल में, हर 10 सेकंड के बाद उतना ही चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पे भी। तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है
किसी भी ग्राफ में अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, स्लोप। अभी आप बोलोगे सर स्लोप क्या होता है? सीधी सी बात, किसी का भी स्लोप निकालना हो तो मतलब y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, सीधा सीधा नहीं करना हमें, ये मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, y न्यूमरेटर में, x डिनोमिनेटर में। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, इसका स्लोप क्या होगा? मैंने आपको बोला कि स्लोप मतलब y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। और ये हमारा जो स्केल है ये ग्राफ का पार्ट है। अभी मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो ग्राफ का पार्ट नहीं है, ग्राफ हमारा प्लॉट हो चुका है, एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मैं स्लोप लिख रहा हूँ, स्लोप मतलब मैंने आपको क्या बोला, y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x बोला, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, मतलब y पे जो क्वांटिटी है वो डिवाइडेड बाय x पे जो क्वांटिटी है वो। y पे कौन सी क्वांटिटी है हमारी? डिस्टेंस। x पे टाइम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस है y पे, टाइम x एक्सिस पे, d बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने डिस्टेंस को d से डिनोट किया और किसी को टाइम को कैपिटल सी t से डिनोट किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे मिल रहा है स्लोप। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपको तो पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या होती है? स्पीड। मिल गया स्पीड। स्लोप हमें क्या मिल रहा है? y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी जो हमने निकाला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड मिल गया। तो हमें याद क्या रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है स्लोप निकालने के लिए? y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो y अपॉन x अगर मैं करूंगा तो डिस्टेंस बाय टाइम मुझे स्पीड मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी y एक्सिस पे डिस्टेंस, x एक्सिस पे टाइम है, इसका भी स्लोप वही आएगा, स्लोप y अपॉन x d बाई टी, स्पीड ही मिलने वाला है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हो तो उसका स्लोप क्या आता है? स्पीड। सीधी सी बात है। तो स्पीड हमें आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्लोप, और मैंने बोला कि स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पे। चलिए निकाल के देखते हैं कि स्पीड कितनी है। ये जो बस है जो ट्रैवल कर रही है, टाइम दिया हुआ है उसका और डिस्टेंस जिसका दिया हुआ है जिस बस का, उसकी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड मतलब क्या है? इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप मतलब y अपॉन x है, हमको पता है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, अभी स्लोप की जगह स्पीड लिखूंगा। स्पीड इक्वल टू y अपॉन x करना है हमें। अभी यहाँ पे y अपॉन x में बोल रहा हूँ, मतलब y अपॉन x, डायरेक्ट y अपॉन x नहीं करना। y अपॉन x मतलब क्या है? यहाँ पे y एक्सिस पर के कोई भी एक लेंथ लेनी है y एक्सिस के ऊपर, और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ x एक्सिस के ऊपर लेनी है डिनोमिनेटर में। अभी y एक्सिस के ऊपर लेंथ क्या बोल रहे हो सर? शायद आप लोगों को फार्मूला भी पता होगा। दो पॉइंट अगर दिए गए हमें, उस दो पॉइंट को अगर हमने लाइन से ज्वाइन किया है तो उसका हमें स्लोप कैसे निकालने को मिलता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब उसके y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, उतना हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है? y एक्सिस के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट लेने हैं, उनका डिफरेंस लेना है, मतलब उन दो पॉइंट के बीच की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो y एक्सिस के ऊपर मतलब यहाँ पे भी कौन से पॉइंट नहीं लेने हैं हमको। यहाँ पे 140 है तो मैं 140 लूंगा क्या? नहीं, हमें जो दिए गए हैं डिस्टेंस हमने y एक्सिस पे लिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें जो जो दिया गया है उनमें से कोई तो दो पॉइंट लेने हैं हमें। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, इनमें से दो पॉइंट। कौन से दो पॉइंट लूँ मैं? आप बोलिए, आपकी मर्जी पे लूंगा। कौन से दो पॉइंट लूँ? स्टार्ट वाला और फिनिश वाला, फाइनल, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट लेता हूँ सीधा। स्टार्टिंग 0, फिनिशिंग 105, दोनों के बीच कितना होगा लेंथ? 105 माइनस 0, y2 माइनस y1। ये y2 है हमारा, ये y1 है, क्योंकि ये भाई पहला बोल रहा हूँ, ये दूसरा बोल रहा हूँ, तो y2 माइनस y1 लेना पड़ता है न्यूमरेटर में। y एक्सिस की लेंथ 105 माइनस 0, 105 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अभी 105 माइनस 0 कर रहा हूँ मैं, तो जो नीचे मैं x ले रहा हूँ, x मतलब हमारा टाइम है, मतलब यहाँ पे टाइम है, x एक्सिस पे जो भी होगा वो लेना होगा हमें। लेकिन हमें किसके करस्पॉन्डिंग लेना होगा? जो हमने y एक्सिस के ऊपर के दो पॉइंट लिए उसके करस्पॉन्डिंग में। तो 105 के करस्पॉन्डिंग में क्या है? 70, तो 70 माइनस 0 के करस्पॉन्डिंग में 0, 0, तो हमको क्या मिल रहा है? 105 डिवाइडेड बाय 70। हमको क्या मिल रहा है? 105 डिवाइडेड बाय 70। 105 डिवाइडेड बाय 70 कितना आता है? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 होता है। कितना? 1.5। तो स्पीड मुझे क्या मिल रही है? 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या मैंने क्या लिया? y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मतलब न्यूमरेटर में जो 105 आ रहा है वो क्या आ रहा है? 105 मीटर।
और डिनोमिनेटर में जो एक्स एक्सिस के ऊपर की क्वांटिटी मैंने ली वो क्या है, टाइम, तो न्यूमरेटर में टाइम आ रहा है, तो मीटर, सॉरी टी बोल रहा हूँ मैं, टाइम का यूनिट लिखूंगा मैं, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसलिए डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड स्लोप की तरह हमें मिल जाता है। तो स्पीड कितनी आई, 1.5 मीटर पर सेकंड। अभी आप बोलोगे सर मैंने बोला कि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चेंज नहीं हो रही स्पीड, 105 है, मैंने पहला वाला और लास्ट वाला पॉइंट लिया था, पहला वाला और लास्ट वाला दोनों के बीच मैंने स्पीड निकाली तो 1.5 है। मैं दूसरा कौन सा भी पॉइंट ले सकता हूँ, कौन से भी दो पॉइंट मैं लूंगा और उनके बीच का स्लोप निकालूंगा तो मुझे यही मिलने वाला है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते, मतलब और एक तरीके से निकाल के देख लेते। मैंने कौन सा लिया था, पहला वाला और लास्ट वाला, यहाँ पे और एक लूंगा, कौन सा लूंगा मैं, आप मुझे बोलो कौन सा लूं, कौन सा लूं, ये लेता हूँ 30 और 60 लेता हूँ। चलो बीच वाले कौन से भी दो पॉइंट हम ले सकते हैं, 30 और 60। तो हमें क्या करना है, वाई एक्सिस के ऊपर मतलब लेंथ लेनी है, तो 60 और 30 दो पॉइंट है, 60 और 30 दोनों के बीच कितना लेंथ होगा, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना होता है, 30 होता है, 60 माइनस 30 30, और उसके करस्पॉन्डिंग में 40 और 20 है, तो 40 माइनस 20 20 होता है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने क्या बोला था, स्पीड इक्वल टू वाई एक्सिस के ऊपर के दो पॉइंट का डिफरेंस 60 और 30, 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय उसके करस्पॉन्डिंग, 60 के करस्पॉन्डिंग 40 है, 30 के करस्पॉन्डिंग 20, तो 40 माइनस 20, तो मुझे कितना मिलता है, ये 60 माइनस 30 30 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.5 और ये मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, कौन से भी दो पॉइंट ले लो आप, 45 75 45 90 45 105 या फिर 15 और 75, कौन से भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच स्लोप निकाल लो, आपको यही मिलने वाला है 1.5। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, जितना चेंज एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस के ऊपर चेंज हो रहा है, दोनों के जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है, इसीलिए हमें जो स्लोप मिलता है वो कांस्टेंट मिलता है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो स्पीड है, वो हमें कांस्टेंट मिली 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं बोलूं आपको कि स्पीड मतलब स्लोप किस तरीके से निकाला हमने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, स्लोप इक्वल टू मैं निकला हूँ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। कोई भी दो पॉइंट रहने दो, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट के, तो y2 माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो ये आपको मैथ में ज्योमेट्री में होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही किया है y2 माइनस y1, देखिए 60 y2 है, 30 y1 है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 40 x1 20, x2 माइनस x1 1.5 हमें मिल गया। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया। जल्दी से देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमने देखा था पिछली या उससे पहले वाले ट्यूटोरियल में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों होती है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। तो चलिए हम इसका भी ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस दिया गया 0 7 12 20 30 41 50 58 जो कि मीटर में है, और टाइम दिया गया है 0 5 10 15 20 25 30 35 जो कि सेकंड में है। तो टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने जो टाइम लिया है वो 5 10 15 20 25 30 35 मतलब हर 5 यूनिट का इंटरवल लिया है। तो स्केल लिखते समय मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिखूंगा 5 सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है मेरे, तो 5 सेकंड आ गया मेरा स्केल एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या लिया है 10 20 30 40 50 60 मतलब हर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 आ रहा है मेरा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। स्केल लिखना इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्राफ निकालते समय, तो हमने निकाल लिया। तो प्लॉट करते ग्राफ को जल्दी से, चलिए देखते हैं। 0 पे 0 है तो ये 0 पे 0, सीधी सी बात। टाइम 5 सेकंड पे 7 है तो 5 पे 7, अभी 10 से थोड़ा नीचे होगा तो मैं यहाँ पे करता हूँ 5 पे 7। 10 पे 12 है तो 10 पे 10 से थोड़ा ऊपर 12 मतलब, तो यहाँ पे होगा
15 पे 20 है तो सीधे 15 पे ये 20, ऐसे अगर देखो तो 15 पे 20 आ गया, 20 पे 30 है, टाइम 20 और डिस्टेंस 30, तो कहीं ये यहाँ पे आ रहा है। 25 पे 41 है, 25 पे 41 तो 40 से थोड़ा ऊपर है, 25 पे अगर सीधा ऊपर 40 से थोड़ा सा ऊपर 41, 30 पे 50 है, 30 पे 50 यहाँ पे, और 35 पे 58, 35 पे सीधा ऊपर आऊंगा 60 से थोड़ा नीचे यहाँ पे, तो ये ग्राफ मुझे मिलता है। ये प्लॉट किए मैंने पॉइंट्स। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो अगर मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, यहाँ पे मुझे कर्व मिलता है। यहाँ पे मुझे क्या मिली थी, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये जो है मेरी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिली क्या मुझे, नहीं, यहाँ पे मुझे कर्व मिला। ये पॉइंट्स है सारे, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ इन पॉइंट्स को, आपको ध्यान में आ जाए इसमें। ये मेरे पॉइंट्स है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिली, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल टाइम में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया था उस वाले ट्यूटोरियल में, हमें सिर्फ यहाँ पे ग्राफ देखना है। तो ये आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे, इसका स्लोप। स्लोप मतलब यहाँ पे भी स्पीड ही आएगा, क्योंकि y एक्सिस पे डिस्टेंस है, x एक्सिस पे टाइम। स्लोप मतलब y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने यहाँ पे देखा, स्लोप डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे भी सेम वही मिलने वाला है, स्लोप हमें स्पीड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट था, तो हम देखते हैं स्लोप मतलब स्पीड कांस्टेंट आती है या नहीं, हम देखेंगे। चलिए हम निकालेंगे यहाँ पे स्पीड। स्पीड मतलब y अपॉन एक्स, y के ऊपर के दो पॉइंट का बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x के ऊपर के दो पॉइंट का डिफरेंस, ये वाला फार्मूला। स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y1। तो कौन से दो पॉइंट लूं, पहले स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट, उसी तरह से करते, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट लेके। तो चलिए कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, स्लोप क्या मिल रहा है हमें, स्लोप मतलब स्पीड ही मिल रही है, स्लोप मतलब स्पीड मिल रही है। तो स्लोप का फार्मूला, या फिर मैं लिख सकता हूँ स्पीड का फार्मूला, हमें क्या मिलता है यहाँ पे 0 और 58, दो पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 58, 0 माइनस 58, या फिर 58 माइनस 0, 0 माइनस 58 करूंगा तो माइनस आ जाएगा। फिर नीचे भी मुझे उस तरीके से करना पड़ेगा, 0 माइनस 35 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो ऐसा क्यों, सिंपल लिखते हैं ना, 58 माइनस 0, दोनों के बीच की लेंथ निकालनी है, तो y2 माइनस y1, 58 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है करस्पॉन्डिंग पॉइंट 35 और 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 35 माइनस 0, नीचे लिखूंगा 35 माइनस 0। तो मुझे क्या मिलता है 58 माइनस 0 58 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 0 35। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 58 डिवाइडेड बाय 35 1.657 की कुछ आसपास वैल्यू मिलेगी। और यूनिट लिखना मत भूलिए, मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 1.657 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने पहले वाला और लास्ट वाला पॉइंट निकाल देख लिया। अब दूसरा कौन सा पॉइंट लेते, कौन सा, आप बोलो कौन सा भी लेते बीच वाला। चलिए ये लेते 10 और 15, ये वाले दो पॉइंट, ये जो मैंने दिखाया ऊपर, ये वाले दो पॉइंट लेते 15 और 10, जो कि एक दूसरे के आजू बाजू में, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग वाली 20 और 12 है। तो अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगी, स्पीड 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय उसके करस्पॉन्डिंग 15 माइनस 10, 15 माइनस 10। तो 20 माइनस 12 कितना आता है 8, 15 माइनस 12 5, अगर ये 8 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है 1.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट 1.6 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, यहाँ पे 1.657 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। तो मतलब चेंज हो रही वेलोसिटी हर बार। अगर मैं पहला वाला और लास्ट वाला पॉइंट देख रहा हूँ तो स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड 1.657 है और यहाँ पे 1.6 है। अगर मैं और कौन से दो पॉइंट लेके निकालूंगा स्लोप, उनकी स्लोप मतलब स्पीड तो अलग आएगी, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो वो स्पीड होती है जो कांस्टेंट होती है, क्योंकि उनका स्लोप कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो तो स्लोप यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये
नोट कीजिए पॉइंट पेन और पेपर लेके। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या नोट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होती है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो वो स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है और उसी की वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। और यहाँ पे वही स्पीड जो होती है वही स्लोप होता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सीधी सी बात है। आप अच्छे से क्या कीजिए, ये नोट डाउन करके लीजिए। मैंने बोर्ड पे निकाल दिया सारा, ये तो डब्बे आपके बॉक्सेस बुक में है, इसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो ग्राफ है आप निकाल सकते हैं देख के, और स्लोप, इसकी वैल्यूज, फार्मूला, स्पीड, ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है हमारे लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वही वाली, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। और अगर कोई मिस्टेक हो रही हो मुझसे, कोई गलती, स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हो सकती है, भाई मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई ये मिस्टेक हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगे तो भाई बुरा लगा मत बोलिए यार, बहुत दुख होता है, इतना मेहनत से बना रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा होगा, मुझे खूब पता है अच्छा ही लग रहा होगा, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको जो भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस, गुड। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो भाई अपनी स्पेलिंग मिस्टेक की, यहाँ पे गलत हो गया, ऐसा ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई जानबूझ के कोई तो मिस्टेक कर दूँ, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ बोलते समय जानबूझ के करूँ, ताकि मतलब आप लोग कमेंट तो करोगे, कम से कम आप कमेंट नहीं करते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगली बार से मैं सोचता हूँ ऐसे कि मैं जानबूझ के मिस्टेक करूँगा और आपको बोलूँगा कि आप ढूंढ के मुझे बता दो। अगर मिल गई तो आपकी मिस्टेक ये मुझे मिल गई बोलो, नहीं मिली तो मिस्टेक नॉट फाउंड कमेंट सेक्शन में डाल दो। ऐसे क्या है, अगर कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हो, इंटरेक्शन महसूस होगा मुझे, दूसरी कोई बात नहीं, और मुझको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और मुझको मोटिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों में शेयर करना है। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और अब तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं जैसे जैसे नए वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।